हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 6 आज हम श्लोक नंबर 79 से पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 79। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदाशिवेरंश, गुणावतार तेहो सर्व देव अवतंस। तेहो करे न कृष्णेर दास्य प्रत्याशा, निरंतर कहे शिव मुई कृष्ण दासा। कृष्ण प्रेमे उन्मत्त बिबल दिगंबर, कृष्ण गुणालीला गाय नाचे निरंतर। पिता माता गुरु सखा भाव केने नाय, कृष्ण प्रेमे रस भावे दास्य भाव से कराय। एक कृष्ण सर्वसेव्य जगतीश्वर, अरजत शबतर सेवकानुचर। श्लोक में बताया गया है कि सदाशिव जो है, सदाशिव कौन है? सदाशिव भगवान विष्णु के ही विस्तार है और सदाशिव वैकुंठ जगत में ही है। सदाशिव के जो विस्तार रूप है वो 11 रुद्र है। वो असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और वे रुद्र ब्रह्मांडों में देवताओं के अलंकार हैं और वो तमोगुण के अवतार भी है, जैसे रजोगुण के ब्रह्मा, सत्वगुण के विष्णु। तो भगवान सदाशिव के 11 विस्तार है, 11 रुद्र है। नाम इस प्रकार है: अजय कपात, अहिब्रध्न, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, देवश्रेष्ठ, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी तथा अपराजित। सामान्यतया इन रुद्रों के 5 मुख होते हैं, 3 नेत्र होते हैं और 10 भुजाएं होती है। तो भगवान रुद्र भी भगवान कृष्ण के ही दास बनने की कामना करते हैं। वायु पुराण में वर्णन मिलता है कि सदाशिव एक वैकुंठ लोक में रहते हैं। ये सदाशिव भगवान कृष्ण के लीला अवतार के प्रत्यक्ष विस्तार होते हैं। कहा जाता है कि सदाशिव शंभु इन्हीं वैकुंठ लोकों के सदाशिव भगवान विष्णु के अंश हैं और उनकी प्रेयसी जो है महामाया यानी दुर्गा देवी, लक्ष्मी यानी रमा देवी का अंश है। और जो महामाया है दुर्गा पार्वती, वो भौतिक प्रकृति के उद्गम या जन्म स्थान है। तो सदाशिव क्या कामना करते हैं? भगवान शिव निरंतर यही कामना करते हैं कि उनको भगवान कृष्ण के दास्य भावना वो धारण करते हैं और बोलते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के दास बनने की कामना करता हूँ। और हमेशा कहते हैं निरंतर कहे शिव मोई कृष्ण दास। सदाशिव हमेशा यही कहते हैं मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर वे बिहबल बन जाते हैं और नृत्य करते हैं और भगवान के गुणों के विषय में, लीलाओं के विषय में वो गा गा के नृत्य करते हैं। निरंतर भगवान शिव जी माता पार्वती से भगवान कृष्ण के बारे में कथा करते हैं। चाहे कोई भी भाव हो, भगवान को कोई अपने पुत्र रूप में चाहे
चाहे भगवान को अपना स्वामी माने, भगवान को पिता माने, भगवान को गुरु माने, मित्र माने, चाहे कुछ भी माने, तो उसमें दास्य भाव से वो पूरित होता है, क्योंकि भगवान ही असल में मालिक है और बाकी सब दास है। तो कृष्ण प्रेम का यही स्वभाव है। और ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण सबके द्वारा सेव्य होने के कारण, क्योंकि भगवान है तो हम सब भगवान के सेवक हैं, और इसीलिए सभी जीवात्माएं और समस्त देवतागण सब लोग जो है भगवान के दास है, समस्त शक्तियां भी। और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पहले अवतरित होते हैं। कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करते हैं भगवान श्री कृष्ण मानकर, और कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि समस्त शास्त्रों में, वायु पुराण हो, भागवतम हो, जितने भी पुराण है, मत्स्य पुराण हो, सारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है, भक्त रूप में आएंगे, छद्म अवतार होगा, बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन जो इसको नहीं मानते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि अपने ही पाप कर्मों से वो विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि सत्य तो सत्य है, कोई माने चाहे ना माने, और इसका प्रमाण है साधु, शास्त्र और गुरु। कभी कभी ऐसे व्यक्ति इस विचार से दिग्भ्रमित होता है, यानी भ्रमित हो जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा परम पूर्ण स्तर का कार्य नहीं है, सबसे श्रेष्ठ सेवा नहीं है, या सबसे बढ़कर कार्य नहीं है, ऐसा समझते हैं। बहुत लोग भक्ति को एक साइड में रख देते हैं कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो और भगवान मुझसे नाराज ना हो, मैं जो चाहूँ मुझे मिल जाए, इसलिए भक्ति करना है। दूसरे शब्द में वो सोचता है कि जीव के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और भी अन्य कार्य हैं। तो ऐसे लोग जो है अपने ही पाप कर्मों से विनष्ट होते हैं। तो आगे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का मैं दास हूँ, भगवान शिव जी कहते हैं, और शिव जी का ही जो भक्त अवतार है, अभी अद्वैत आचार्य सदाशिव का जो भक्त अवतार है, बोल रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, उनका मैं दास हूँ। बस ये कहते कहते हो उनका आनंद का सीमा नहीं रहता। यह कहकर अद्वैत प्रभु, हम अद्वैत आचार्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में भगवान शिव का अवतार होता है और भक्त के रूप में। तो ये कहकर कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ कहकर नाचने लगते हैं, जोर जोर से गाने लगते हैं, और फिर अगले ही क्षण चुप होकर मेडिटेशन, समाधि में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। तो निस्संदेह दास्य भाव के उद्गम भगवान बलराम हैं, और उनके बाद के सारे अंश इसी परमानंद भाव से प्रभावित होते हैं। भगवान बलराम भी, और बलराम से जो आगे विस्तार संकर्षण भी, अनंत शेष भी भगवान कृष्ण के अपने आप को दास ही मानते हैं। जैसे दूसरे अवतार है लक्ष्मण, लक्ष्मण ही अनंत शेष है या बलराम है, वो भी यही सोचते हैं, यही मानकर कि मैं राम का दास हूँ, राम जी का निरंतर सेवा करते हैं। कारण सागर में जो शयन करते हैं भगवान विष्णु, जिसको कारंद कषाय विष्णु या महाविष्णु भी कहा जाता है, वे भगवान संकर्षण के अवतार हैं। फलतः उनके हृदय में भक्त होने का भाव सदैव विद्यमान रहता है, क्योंकि इसीलिए भगवान विष्णु ने द्वारका से एक ब्राह्मण का बच्चा बार बार चुरा के ले जा रहे थे, चुरा के मतलब जैसे मृत्यु हो जाता था बच्चों का, और उनको लेके जाते थे। तो भगवान जब अर्जुन के साथ जाते हैं उनको लेने वापस, तो भगवान विष्णु यही कहते हैं कि मुझे कृष्ण का दर्शन करना था। तो इतना ज़्यादा, जबकि कृष्ण से ही विस्तार है, फिर भी अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में जो वो लीला करते हैं, तो कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि विष्णु भी संकर्षण का अवतार है। जैसे कृष्ण बलराम एक होके भी अलग है। बलराम जो है सेवक भगवान है, सेवा करते हैं कृष्ण की, और क्योंकि बलराम का ही विस्तार संकर्षण है, आगे विस्तार है विष्णु, तो इसलिए विष्णु भी भगवान कृष्ण के अपने सेवा में, सेवा करने की जो भावना है वो प्रधान होता है, भक्त की भावना सदैव विराजमान होता है। अद्वैत आचार्य जो है उनके पृथक विस्तार है, वे सदैव मन, वचन तथा कर्म से भक्ति में निमग्न रहते हैं, जैसे शिव जी रहते हैं। श्लोक नंबर 93 में कहा गया है,
बाक्ये कहे मुई चैतन्येर अनुचर, मुई तारा भक्त मने भावे निरंतर। जल तुलसी दिया करे कायाति सेवन, भक्ति प्रचारिया सब तारिला भुवन। पृथ्वी धरे न जे शेष संकर्षण, काव्यो करे न कृष्णर सेवन। वे अपने वाणी से घोषित करते हैं, मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। इस तरह अपने मन में वे सदैव सोचते हैं, मैं उनका भक्त हूँ। उन्होंने गंगा जल, अद्वैत आचार्य ने गंगा जल, शालिग्राम लिया, शालिग्राम भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम, तो शालिग्राम लेकर गंगा जल से अभिषेकम करते थे रोज, और तुलसी पत्र अर्पण करते थे, और इस तरह से पूजा करके भगवान को बुलाते थे, और भक्ति के प्रचार से सारे ब्रह्मांड का उद्धार किया अद्वैत आचार्य ने। देखिए भगवान शिव जी, सदाशिव, जब उनको आदेश देते हैं भगवान कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के रूप में जाओ और मायावाद का प्रचार करो, तो भी सदाशिव ने ना नहीं बोला। हालांकि मायावाद का प्रचार करना एक भक्त के लिए बहुत मुश्किल काम है, तो भी उन्होंने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ऐसा किया। शंकराचार्य ने ही चारों धाम में जो मंदिरें हैं उसको फिर से वेद, उपनिषद, पुराण आदि प्रदान किया, ट्रेंड किया कितने लोगों को, स्थापना किया, मंदिर बनवाया, जगन्नाथ अष्टकम भी उन्होंने रचना किया। तो कई हिडन तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देकर गए हैं, लेकिन मायावाद का प्रचार करते थे क्योंकि कृष्ण का ही आदेश था। क्योंकि एक के बाद एक प्रोजेक्ट आना था ना, जैसे कि बुद्ध अवतार में भगवान ने पहले वेदों का खंडन कर दिया, क्योंकि वेदों के नाम पर लोग बहुत मांस खाने लगे थे, बलि चढ़ाने लगे थे और नहीं मानते थे, तो वेदों को साइड कर दिया। फिर वेदों को पुनः स्थापना करने के लिए मायावादी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के रूप में भेज दिया शिव जी को, क्योंकि अभी भी लोग इतना शुद्ध नहीं हुए हैं कि वो डायरेक्ट जो है समझ पाए कृष्ण भगवान है। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, और उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु आए और उस समय जब अद्वैत आचार्य थे, वो भी सदाशिव के अवतार हैं, तो उन्होंने कितनी धूमधाम से भक्ति का प्रचार किया कि पूरे ब्रह्मांड के लोगों का उद्धार किया। पृथ्वी धरे न जे शेष संकर्षण, काव्यो करे न कृष्णर सेवन। अपने फनों पर सारे ब्रह्मांडों को धारण करने वाले अनंत शेष संकर्षण ने भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना विस्तार विविध शरीरों में करते हैं। ये सभी भगवान कृष्ण के अवतार हैं, फिर भी वे सदैव भक्तों की तरह कार्य करते हुए पाए जाते हैं। शास्त्र उन्हें भक्त अवतार कहते हैं। ऐसे अवतार का पद अन्य सबके ऊपर है, भक्त अवतार का पद ऊपर है, क्योंकि भक्त रूप में भगवान बहुत दयालु होते हैं। इसलिए तो भक्त की भूमिका के रूप में भगवान का प्राकट्य बद्ध जीवों के लिए सब ऐश्वर्य से युक्त अन्य अवतारों की तुलना में अधिक लाभप्रद होता है। कभी कभी बद्ध जीव भगवान के इन ऐश्वर्य युक्त अवतारों को समझने में मोहग्रस्त हो जाते हैं, और कई लोग उनके गलत समझ लेते हैं। तो भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम हैं, और बाकी सब उनके अंश अवतार है या अंश के अंश अवतार है। इस तरह से विस्तार होता है। तो भक्त होना जो है भगवान कृष्ण की समता से बढ़कर है, क्योंकि भक्तगण भगवान कृष्ण को अपने से भी अधिक प्रिय है। कृष्ण खुद को इतना प्यार नहीं करते, जैसे कि उद्धव को बोलते कि मैं खुद को भी इतना नहीं चाहता, ना मैं अपने पत्नी लक्ष्मी को चाहता हूँ, ने भ्राता बलराम को, जितना मैं मेरे भक्तों को चाहता हूँ। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जो भक्त प्रेम करते हैं, भगवान उनके प्रति बहुत वत्सल है। भागवतम में 9.4.68 में भगवान ने स्पष्ट कहा है, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तगण मेरे हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूँ।
मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते और इसी प्रकार मैं अपने भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। यही है भगवान और उनके भक्तों के बीच का घनिष्ठ संबंध। तो जैसे कोई भौतिक संसार में अगर हम तुलना करें, भौतिक संसार काम भावना से पूरित है ज़्यादा और आध्यात्मिक संसार प्रेम भावना से पूरित है। तो भौतिक संसार में जब कोई बहुत यंग लड़का लड़की अपने एक दूसरे को चाहने लगते हैं तो इतना अधिक उनका वो हो जाता है कि वो एक दूसरे के अलावा वो किसी को नहीं पहचानता। समाज का लाज, समाज का भय, पेरेंट्स का भय सब पार कर जाता है। तो आध्यात्मिक संसार में सोचिए, ये आध्यात्मिक संसार का जो प्रेम है भौतिक जगत में हमारा आते ही वो काम में परिणत हो जाता है, यानी लव बिकम लस्ट। जैसे दूध में थोड़ा सा खट्टा डाले तो दही बन जाता है, वही हाल है। तो आप सोचिए कि आध्यात्मिक संसार में जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, वही आध्यात्मिक जगत है। यहाँ पे रह के भी हम वो आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वे मेरे हृदय है, मैं उनका हृदय हूँ। तो उसमें कितनी तीव्रता होगी उस प्रेम में। तो इस प्रेम का अलग ही स्वाद है। जैसे माता का प्रेम का अलग स्वाद है, संतान का अलग होता है, पति पत्नी का अलग होता है, भाई बहन का अलग होता है। तो अलग अलग फ्लेवर होता है। तो इनमें कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है। किसी का पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा मधुर होता है, किसी का माता और पुत्र का संबंध मधुर होता है, किसी का भाई बहन का होता है ज़्यादा जिसमें आसक्ति हो। लेकिन उसमें से जो फ्लेवर निकलता है वो पूर्णतः भौतिक होता है। लेकिन जब आध्यात्मिक, जब आत्मा परमात्मा से प्रेम करे, जीवात्मा भगवान कृष्ण से प्रेम करे, तो उसमें से जो फ्लेवर निकलता है वो अनलिमिटेड रसास्वादन कर सकता है वो। इसीलिए तो जो भक्ति में जाते हैं वो हमेशा भक्ति में ही रहते हैं, वो भक्ति कभी नहीं छोड़ सकता है। तो उसमें वो नशा, ऐसे प्रभुपाद गए अमेरिका। तो अमेरिका जाने के बाद प्रभुपाद को पूछा गया कि मतलब इतना सारा, जैसे हिप्पीज जो है नशा करते थे, मेरे घर के बच्चे लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो नशा करते थे। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि ऐसा नशा करो जो कभी उतरता नहीं है। तुम लोग ये लोग ड्रग्स लेते हो, फिर नशा उतर जाता है। ड्रग्स लेते हो तो हवा में उड़ते हो, और नशा उतर जाता है तो फिर बस वही की वही होते हो। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि कौन सा नशा करे। बोलते कृष्ण प्रेम का नशा करो जो हमेशा बढ़ता ही रहता है, उतरता ही नहीं है। तो वो समझ गए। इसलिए बहुत सारे हिप्पीज जो है हैप्पी में परिवर्तित हो गए। और इसलिए जब प्रभुपाद को पूछा गया तो प्रभुपाद ने यही बोला कि बस ये हरिनाम का जिसमें वो नशा है, वो प्रेम है, वो प्राप्त करने के बाद किसी को नशा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट में भी प्रभुपाद को बहुत सपोर्ट किया, इसलिए कि जो हम इतने करोड़ों रुपया खर्च करके भी नहीं कर पा रहे हैं, एक संत इतना कर पा रहे हैं कि लोग अपने इच्छा से छोड़ रहे हैं, उनको कोई रिहाब सेंटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। इतना शक्ति है हरिनाम में। तो इसलिए अगर कोई भी यंगस्टर्स को या चिल्ड्रन को अगर हमें ट्रेन करना है कि वो कभी भी गलत संगत में, गलत चीज़ों में ना पड़े, सबसे बेस्ट है कि उनको हरिनाम का आश्रय दिया जाए। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर मानते हैं। इस संदर्भ में शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण हैं। श्लोक इस प्रकार है, 101 श्लोक। आत्मा हईते कृष्ण भक्ते बड़ करी माने, इहाते बहुत शास्त्र वचन प्रमाणे। ये श्लोक है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, भागवतम 11.14.15। न तथा मे प्रियतमा आत्मा योनिर्न शंकरः, न च संकर्षणो न श्रीर् नवात्मा च यथा भवान्। हे उद्धव, तुम्हारे समान मुझे न ब्रह्मा, न शंकर, न संकर्षण बलराम, न लक्ष्मी, न स्वयं ही प्रिय है। यानी सबसे अधिक भक्त ही प्रिय होते हैं भगवान कृष्ण को। जो अपने आप को कृष्ण के समकक्ष मानते हैं वे भगवान कृष्ण की मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। इसका आस्वादन तो केवल दास्य भाव में ही किया जाता है। कोई सोचे कृष्ण ही भगवान क्यों, मैं भी भगवान या कृष्ण, तो ऐसे भाव रखने वाले कभी भी भक्ति का रस आस्वादन नहीं कर सकते।
कोई भले ही वात्सल्य भाव में भी हो, माता पिता कृष्ण के बनने की इच्छा रखते हो, तो भी दास्य भाव ही प्रधान होना चाहिए। प्रामाणिक शास्त्रों का यही निष्कर्ष अनुभवी भक्तों की भी अनुभूति भी है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो इस ऐश्वर्य को नहीं जानते, ना ही मानते हैं भक्ति के ऐश्वर्य को। श्लोक नंबर 106। भक्त भाव अंगीकरी बलराम लक्ष्मण, अद्वैत नित्यानंद शेष संकर्षण, कृष्णेर माधुर्य रसामृत करे पान, সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন। बलदेव, लक्ष्मण, अद्वैत आचार्य, भगवान नित्यानंद, भगवान शेष, अनंत शेष, संकर्षण अपने आप को भगवान के भक्त मानते हैं, दास मानते हैं और भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अमृत रस को आस्वादन करते हैं। वे सभी इसी सुख से उन्मत्त रहते हैं, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं जानते हैं। औरों की बात तो क्या ही है, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए इच्छुक रहते हैं। इसलिए तो कृष्ण को भक्त रूप में आने की भला क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि भगवान देखते हैं कि जितना आनंद मुझे राधा रानी को देखकर होता है, राधा रानी मुझे देखकर उससे ज्यादा आनंद लूटती है, जबकि भगवान मैं हूँ, वो तो मेरी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति। तो कृष्ण को ये इच्छा जागृत हुआ कि मैं भी भक्त रूप में आऊंगा, मेरे अंदर का जो माधुर्य है वो मैं आस्वादन करना चाहता हूँ, जो मेरे भक्त को मिलता है। तो भक्ति रस का आस्वादन बहुत ही मधुर है, तो यही यहाँ पे हमें पता चलता है। तो औरों की तो क्या ही बात है, स्वयं भगवान भी अपने माधुर्य का आस्वादन भक्त के रूप में करने आते हैं। वे अपना माधुर्य का आस्वादन खुद करना चाहते हैं, किंतु भक्त भाव को स्वीकार किए बिना ऐसा संभव तो है नहीं। इसलिए क्या करते हैं, 109 श्लोक है। भक्त भाव अंगीकरी हईला अवतीर्ण, श्री कृष्ण चैतन्य रूपे सर्वभावे पूर्ण, नाना भक्त भावे करें स्वमाधुर्य पान, पूर्वे करियाछि सिद्धांत व्याख्यान। इसलिए भगवान कृष्ण ने भक्त के भाव को स्वीकार किया और सभी प्रकार से पूर्ण भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित हुए। वे भक्त के विविध भावों के माध्यम से अपनी माधुरी का आस्वादन करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण हैं। सारे अवतारों को भक्तों का भाव पाने का अधिकार है, क्योंकि इससे ज्यादा अधिक आनंद और किसी में नहीं है। जब स्वयं भगवान भी भक्त के रूप में आके ही भक्ति रस का पान करना चाहते हैं, तो कितना सौभाग्यवान है जिसको ये कृष्ण भक्ति मिला हुआ है। तो मूल भक्त अवतार जो है वो संकर्षण है। श्री अद्वैत की गिनती ऐसे ही अवतारों में की जाती है। तो अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। उनको सदाशिव और महाविष्णु दोनों के अवतार माने जाते हैं, युगल अवतार। जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के युगल अवतार है। राधा रानी का अंग कांति है और भाव लेकर कृष्ण स्वयं आते हैं। श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं अपार है, क्योंकि उनकी निष्ठावान हुंकार से कि कृष्ण आपको आना ही होगा, हुंकार कर देते, हुंकार। इस पृथ्वी पर भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ये अद्वैत आचार्य की हम पर कृपा है। उन्होंने संकीर्तन के प्रचार द्वारा ब्रह्मांड का उद्धार किया और इस तरह अद्वैत आचार्य की कृपा से ही संसार के लोगों को भगवत प्रेम रूपी खजाना प्राप्त हुआ, जो बहुत ही रेयर है, मुश्किल है मिलना। तो इसलिए बोला गया है कि अद्वैत महिमा अनंत के पारे कहिते, से लिखी जे सुनी महाजन होते। भला अद्वैत आचार्य की असीम महिमाओं का वर्णन कौन कर सकता है। यहाँ मैं वही लिख रहा हूँ जैसा मैंने महापुरुषों से जाना है। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बोलते हैं, और ये जानकर वो करोड़ों करोड़ों बार अद्वैत आचार्य के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। और अद्वैत आचार्य की महिमाओं को कोई भी गाकर समाप्त नहीं कर सकता है। अगर कोई सोचते हैं कि हम अद्वैत आचार्य जो कि विष्णु और सदाशिव के उगल अवतार है, हम उनकी महिमाओं को गाकर खत्म कर सकते हैं, तो कहा गया है कि ये भी महाअपराध है। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अंतर्गत श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं विषयक 6ठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा।